पीड़ा माँ भी आंसू मेरा भी तोरी जाला का मैं मुसरे भलु पुरु जन होलो भाग मबे दियु चावे कु अंजलियों सला बिरानी सगो। नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, आज हमारे विद्यालय में विदाई समारोह है और ये विदाई है कक्षा 10 और 12 के छात्रों की, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं कुछ दिनों के बाद। तो उसके बाद जो ये बच्चे हैं फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो आज ये पूरा कार्यक्रम है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को। तो अभी तैयारी चल रही है समारोह की और बरतवाल जी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, और बाकी बच्चों के द्वारा भी यहाँ पे जो सजावट का कार्य है वो किया जा रहा है। और ये इनविटेशन कार्ड बनाया गया है बच्चों के द्वारा, और ये पहला पृष्ठ, और उसके बाद इस प्रकार से बनाया गया है शायरी अंदाज में, और काफ़ी इसको सजाया गया है। और ये जो पृष्ठ है यहाँ पे जो कक्षा 10 के बच्चे और 12 के बच्चे होंगे तो प्रत्येक पे वो साइन करेंगे, और जो शिक्षक हैं उनके द्वारा भी यहाँ इन खानों पे साइन किए जा रहे हैं, और कुछ के अभी किए जाने हैं। और यहाँ जो बाहर का पृष्ठ है इस पर ये जो विद्यालय की जो फ़ोटो है छात्रों की और शिक्षकों की ये लगाई गई है। बहुत अच्छे से इसको सजाया गया है, ये देख सकते हैं। 1-2 दिन से कक्षा 11 और 9 के बच्चों की तैयारी चल रही है विदाई समारोह को लेकर के, और ये गुलदस्ते उनके द्वारा बनाए गए हैं जो कि आज कक्षा 10 और 12 के बच्चों को दिए जाएंगे। इस पे पेन है और फूल और थोड़ा सा इसमें बहुत अच्छे से इसको सजाया गया है। तो ये भी लगभग तैयार हो गया है और बरतवाल जी ने बहुत मेहनत से इसको बनाया है। 11 के जो बच्चे हैं वो भी पूरी तरह से इसमें प्रतिभा करते हुए और जितना उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। इसमें इनको वो टास्क निकालने हैं और वो निकालेंगे, और जो इसमें मतलब उनको बोला जाएगा करने के लिए वो उनको करना होगा। यहाँ पे पर्चियाँ बनी हुई हैं, और जो भी विदाई लेने वाले हैं तो वो इसमें से एक पर्ची निकालेंगे और उसमें जो लिखा होगा वो करना होगा। डांस हो सकता है, चुटकुला सुनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो बढ़ते रहो तुम। चल चलिए आप पीछे जाओ रे, पीछे जाओ। चलो बैठ जाओ इधर आओ। तो ये हल्का फुल्का नाश्ता और उसकी तैयारी हो रही है। समोसा, बिस्किट और नमकीन आदि है।
को विदाई की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। यह दिन हमारे दगड़ूनी रेंडू सदानी दगिड़िया दगड़ूनी रेंडू सदानी सुखे माँ दुखे माँ मिली जुली दिन जोगे। इस मंच पे विराजमान परम आदरणीय से हर्ष हो कैत बेलो मेरा आण से हर्ष हो कैत बेलो न हो मेरा जाना को दुख कै न हो दुख कै न हो मेरा भकले न हो जनी मांडवे के डूबी पराण कभी सुख ए जालो तिरग रे। खुशी से एग्जाम देंगे, खुशी से अपना कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे जीवन में। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो इस तरह से चलना है। परीक्षा को लेकर के जैसे आपके मन में कोई डाउट जैसा इस तरह से रहता है, हम कई बार रहते हैं कि जो काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। परम सरदेय देयूं चावे कु अंजलियों सला बिरानी सगोरा पुरु लिखे जानी क्या कंतब लयूं चौबाग छाटीक मनु ओणान से त्या गोर पया कुकर गुराणा चिन मनु ओणान से त्या गोर पया कुकर गुराणा चिन कि जो का बाना बिसरू है सुणवी अपरा रुआणा चिन निसा बपुड़ू जबी अब क्वी निकै जानी क्या कंतब लयूं चौभाग छाटीक जुलीगी पैचू यूं द्यूं गाम रूड़ी आय लौटाणू जुलीगी पैचू यूं द्यूं गाम रूड़ी आय लौटाणू कि चोरी चैन ज्वानी मगैन बुढ़ेंदराय सौखाणू निसा बपुड़ू जबी अब क्वी निकै जानी क्या कंतब लायूं चौभाग छाटीक। धन्यवाद। इस पत्र को भी वहां पर रख दीजिए कि जहां पर आप सोते हैं, जहां पर से आपने सुबह उसको उठाना है। कई बार ऐसा होता है कि ये हमारा अनुभव है, वहां कई ऐसे महारथी अधिरथी आते हैं कि जिन्होंने प्रवेश पत्र घर छोड़ दिया और पहुंच गए स्कूल में। अब वहां पता चलता है कि बाद में जो है प्रवेश पत्र घर छूट गया। अब प्रवेश पत्र घर छूट गया तो बिना प्रवेश पत्र का आपको अनुमति नहीं मिलेगी, आपको एक डुप्लीकेट प्रवेश पत्र मिलेगा। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं और मेरी पूरी कक्षा हमारे सीनियरों को विदाई देते हैं कि उनका जीवन मंगलमय हो और वे सभी जहां भी हो हमेशा खुश रहें। तो सबसे पहले तो मैं सभी छात्र छात्राओं को जो भी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों, ये मेरी भी हार्दिक इच्छा है। और पिछले साल जिस प्रकार से एक छात्र कक्षा 10 में मेरिट लिस्ट में आया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई और केवल उसी साल नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी कई बार हम उसका उदाहरण देंगे
और हमारे लिए भी बहुत गर्व का ये विषय रहा। तो आप में से भी सभी प्रयासरत रहें और कोशिश करें कि बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएं। ऐसा समझें कुछ अनुशासन को कि जीवन में जो भी काम करना है आपने अनुशासन के साथ करना है। सुबह उठना है, अपना खाना खाने का तरीका भी एक अनुशासन है, आपका जो पहनावा है वो भी अनुशासन है, आप एक दूसरे से बात करते हैं वो भी आपका अनुशासन है। तो एक अनुशासन में रहिए। और ऐसा समझिए, एक छोटे उदाहरण से मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि आपने नदी देखी होगी। नदी के दो रूप आप देखते हैं। एक नदी जो बहती हुई चली जाती है एक धारा में, तो जब वो बहती आगे बढ़ती जाती है तो आपने देखा होगा कि नदी कहीं पर वो किसी की प्यास को बुझाती है, कहीं पर वो पेड़ों को जल देने का काम करती है, कहीं पर वो नदी कहीं पर नहरें बन करके सिंचाई के काम में आती, कई तरह के उसके प्रयोग है। लेकिन वही नदी जब अपना रास्ता भूल जाती है, जब वो किनारों को तोड़ती हुई इधर उधर चली जाती है, तो कहीं पर बाढ़ लेकर के आती है, कहीं पर वो भूस्खलन हो जाता है, कहीं पर वो मिट्टी का कटाव करके लोगों के घरों को तोड़ देता है। तो नदी वही है, लेकिन जब तक वो अनुशासन में है तब तक वो दूसरे की सहायता, दूसरे के काम आ रही है, किसी की प्यास बुझाना, किसी के खेत को जल देने का काम। लेकिन जिस दिन वो नदी अनुशासनहीन हो जाती है तो वो तबाही लेती है। तो आपको अपने जीवन में भी वही सोचना है कि जब आप अनुशासित रहेंगे, खुद भी सही रहेंगे और दूसरे को भी क्या है कई तरह से उसका फायदा उठा के। तो एक तो अनुशासन और दूसरा हमेशा एक सकारात्मक, बल्कि अनुशासन, मित्रता और जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार भी सीखे। हमारे शिक्षक हमारे लिए मार्गदर्शन बने, उनके दिए गए ज्ञान और संस्कार हमारे जीवन भर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। विद्यालय के हर कोने से जुड़ी यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। आज हम एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम सब अपने लक्ष्य को ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। अतः मैं अपने सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और साथियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। विदा हो रहे हैं, पर हम कहीं न कहीं फिर मिलेंगे ही। और विदा के अलावा जो हमारा मुख्य फोकस है वो परीक्षा भी है। तो अपनी उपलब्धियों से भी गौरवान्वित किया है। आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास हमारे लिए प्रेरणा है। हम आशा करते हैं कि आप जहां भी जाएं अपने विद्यालय के संस्कारों को साथ लेकर जाएंगे और अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। अंत में अपने भाषण का समापन करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जाएं स्वस्थ रहें। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। चुप सैले मुख ना लगे दाना सयणों का, प्रेम से रही भलो गुरुजन होलो भाग मवेटी चुप सैले। हमारे रया तेरु स्वाग सदन सुखी संगति रे तू, री घरु की छेलाज अपनू धर्म निभे तू, खूब फली फूली मैं त्यू न भूली, मेरी आँखों की उजारी वीरानी वेगे से दीवारी, वीरानी वे बनी करनी चटेगी यदुमिक बहुत एगी, अपना पति की कुबुती न बा। तेरी पीड़ा माँ वी आंसू मेरा भी, तोरी जाला पीड़ा ना लुकै, जू हल्कू वे जालू तेरू भी, दिया कर चिट्ठी माँ लिखी दे। तेरी पीड़ा माँ वी आंसू मेरा
तोरी जाला पीड़ा ना लुकै, पीड़ा ना लुकै। तख तेरी कलेजी कांडू दुबी हो, यखरों में फूलों महिटणो, न हो कखी अजानम, न हो न हो। तख तेरी आँखी आंसुन बुरी हो, यखरों में खीत खीत है सुनो, न हो कखी अजानम, न हो न हो। जू हल्को वे जालू तेरो भी, दिया कर चिट्ठी माँ लिखी दे। तेरी पीड़ा माँ भी आंसू मेरा भी, तोरी जाला पीड़ा ना लुकै, पीड़ा ना लुकै। कख तेरा चुलाऊंद आग न जगी हो, यखरों में देखा चढ़ाणो, न हो कखी अजानम, न हो। तो कोमल को यहाँ पर टास्क मिला है इमोशनल सॉन्ग पर फनी एक्टिंग करना। सपने हजार करने आए हैं, करने आए हैं। क्या है करना। बिना म्यूजिक के नाचना है इस टास्क में। इसे यहाँ पे मिला है किसी पंजाबी गाने में डांस करना। इसमें लिखा है अपने फेवरेट टीचर का नाम बताना और उन पे एक शायरी बोलना। चल भाई। मिस मैगी है। फोटो खींचते वक्त बैक कैमरा के 2 पोस्ट बताना। लड़कों की 5 खराब आदतें बताना। कोई अगर कुछ भी खराब बात बोलना तो उसके साथ सीधा पंगा करना। दूसरी बात यह है लड़कों में कि उनको अपना एटीट्यूड होता है। वो अपने घमंड में किसी के साथ भी पंगा कर देते हैं। इसके बाद अंकुश अपना परिचय देना गढ़वाली में नाक साफ करके। मतलब रिया ने ऐसे बोला है, मेरा नाम रिया, गढ़वाली में बोला है मेरू नाम रिया चे नाक साफ करी थे। मेरू नाम रिया जी, नाक साफ करी थे। मैं कक्षा 10 की छात्रा छूँ, नाक साफ करी। मेरू स्कूलों राजकीय इंटर कॉलेज बावईची, नाक साफ करी। और 2 लाइन और। मेरू ग्राम कुनो बावईची, नाक साफ करी। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मेरा नाम प्रियांशु है। मैं यहाँ से कक्षा 12 पास होने वाला हूँ। फोकट में मैं यहाँ पे फोकट से 12 पास कर रहा हूँ। मेरा नाम फोकट सिंह है। शाहरुख खान की नकल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। इधर